अगर आपसे कोई बोले ऑप्टिक्स, यकीन मानो मेरा, बस इन लेक्चर्स को आप कंटिन्यू कर लो। अगर ऑप्टिक्स से प्यार ना हो जाए, फिजिक्स से प्यार ना हो जाए तो कह देना आप प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार। वाह यार भाई, प्यार करते हैं। ऑप्टिक्स कहानी किसकी है? लाइट की। एक कहानी को हमें समझना है। लाइट कैसे आई, लाइट कैसे बनी, लाइट क्या करेगी, लाइट का हमारे जीवन में क्या क्या रोल है, ये सारी बातें अब हम समझेंगे। अच्छा, लाइट क्या है? ओ सर, सन से रोशनी आ रही है, पेड़ के पत्ते को मिल रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, खाना बन रहा है। अच्छा, और क्या हो रहा है लाइट से? सर आपके घर में जो रोशनी दिख रही है वो रोशनी तो लाइट है, इसी की वजह से तो आप देख पा रहे। सोच के देखो, मैं अंधेरा कर दूं, क्या मुझे कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अच्छा, और क्या रोल है सर लाइट का? बारिश होते टाइम कभी देखा इंद्र भगवान आ गए? सर इंद्र भगवान तो नहीं देखे हमने, इंद्रधनुष जरूर देखा है। भगवान को कौन देख पाता है? भगवान का धनुष दिखता है यार, रेनबो दिख जाता है ना। क्यों दिखता है वो भी पता चल जाएगा, उस धनुष की सच्चाई क्या है, ये रेनबो कैसे बनता है। सुबह सुबह जब तुम जाग के देखते हो आंखें रगड़ते हुए, भाई साहब सुबह सुबह आसमान में बड़ी प्यारी सी लाली छाई होती है, वो मैकेनिज्म को समझना है। कभी जीवन में देखा हो कि हमारे पानी की बूंद में अगर पानी में तेल की बूंद गिर जाती है, उसमें कुछ कलर्स दिखने लग जाते हैं, रंग बिरंगे, रेनबो टाइप दिखता है, हमें वो समझना है। अच्छा, प्रिज्म की कहानी समझना है। और आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी चली है, बड़ी दूर दूर से हाई स्पीड वाईफाई आ रहा है, हाई स्पीड सिग्नल आ रहा है, हाई स्पीड वेव आ रही है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बने कैसे हैं, इन चीजों को समझना है, उनके अंदर फंक्शन क्या है, इन चीजों को समझना है। और एक और बात, मेरे साथ जीवन में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रोड पर जा रहा था, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, मैं रोड पर जा रहा कार से, बड़ी गर्मी का सीजन था, बहुत दूर मुझे ऐसे लगा जैसे नदी बह रही हो। यकीन मानो, गर्मियों के दिन में दोपहर के 2-3 बजे का टाइम, मुझे दूर से लगा नदी बह रही है। पापा से कहा, पापा नदी है सामने, गाड़ी देखकर चलाओ। पापा ने 2 तमाचे दिए खींच के, 2 तमाचे खींच के दिए। कहता नदी नहीं है, रोड है। नदी? अरे यार नदी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मिराज। जब गर्मियों के दिन में मैं शायद डेजर्ट एरिया में चला जाऊं, मैं एक रेगिस्तान में चला जाऊं, दूर मुझे लगेगा पानी फैला है। रोड पर, हाईवे पर निकल जाऊं गर्मियों के दिन में, मुझे दूर लगेगा जैसे ऑयल फैला पड़ा हुआ है या पानी फैला पड़ा हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मिराज। वो बन क्यों रहा है, हमें इन प्रोसेस को भी समझना है। नॉर्मल लाइफ में सर हम तो बहुत गरीब हैं आपकी तरह, हमने ये सब बातें नहीं देखी, ना मेरे पास कार है, ना मैं हाईवे पे गया, मैं गांव में रहने वाला आदमी, ना मेरे घर में बारिश होती है, ना कुछ होता है, ना मैंने रेनबो देखा। आप कुछ ऐसी बात बताओ जो मैंने देखी हो जीवन में। यार तुम मिरर लेकर आते हो, सुंदर सा मिरर हमारे पास भी है, मैं दिखाता हूँ। मैं एक छोटा सा मिरर लेकर आता हूँ और इस मिरर में मैं अपने आप को ऐसे देखने लगता हूँ। ओह यार, तुम लोग भी तो देखते होगे मिरर में। ये मिरर में देखने की टेक्नोलॉजी भी लाइट की वजह से है। इस प्रोसेस को भी मुझे समझना है कि ये मिरर में क्यों देख पा रहे हैं। ठीक है, अब टाइम को वेस्ट किए बिना हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लाइट के मैकेनिज्म को समझते हैं। मैं आपको बता दूं, फिर से मैं बता दूं, ध्यान से पढ़ना ऑप्टिक्स। थोड़ा बोरिंग लगे, लगने दो, मजा आए आने दो, अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, मजा आ जाएगा। आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में तो भाई साहब 4 से 5 सवाल पक्के हैं, और बोर्ड वाले भी सुन लें, 15-16 नंबर तो तय हैं। पढ़ना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सर मुझे बोर्ड भी नहीं करना, नीट भी नहीं करना, तो जीवन में जब भी तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तुमसे ये सब बातें पूछ ली जाएंगी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिराज क्या होता है, डायमंड क्यों चमकता है, तितलियां क्यों चमकती हैं। एक बच्चे से पूछा तितली क्यों चमकती है, उसने कह दिया सर उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लाइट का फंडा है उसके ऊपर भी। मैं समझूंगा वो लाइट को हैक कर लेती है, लाइट को हैक कर लेती है बटरफ्लाई, वो भी समझेंगे कैसे कर लेती है। ये सारी बातें पूछी जाती हैं। आइए काम की बात पर आते हैं। ऑप्टिक्स पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं क्लास 12 के लेवल पे बात करूं तो ये तीनों एक अलग अलग चैप्टर हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है ये रे और वेव, एक ऑप्टिक्स में आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। रे ऑप्टिक्स का ज्यादातर क्रेडिट अगर हम देते हैं, जो भी हम कहानी पढ़ने वाले हैं, सर आइजैक न्यूटन की कहानी पढ़ने वाले। देखा है ना न्यूटन को, बड़े बड़े बाल। काम की बात बताऊं, मेरा दोस्त था पिछले जन्म में,
न्यूटन की कहानी को समझना है, फिर मुझे हाइजेंस की कहानी को समझना है, फिर आइंस्टीन। सर इन तीनों की क्यों समझूं, मैं तो एक की समझूंगा, बताओ क्या लफड़ा है। न्यूटन की कहानी कॉर्पस्कुलर मॉडल पर बेस्ड है। कॉर्पस्कुलर का मतलब भाई साहब पार्टिकल, क्या है, पार्टिकल। कॉर्पस्क्यूल का मतलब होता है पार्टिकल। सवाल ये हुआ कि आप सोचिए अगर लाइट जल रही है, मैंने उठा के एक डिब्बे में, मैं तेरी शादी में आया, शक्ल से ही चोर लगता हूं, नहीं लगता हूं, अब मैं आया तेरी शादी में, खाना वाना चोरी करते करते तो बुढ़ापा आ गया है, मैंने सोचा यार इसकी शादी में बहुत रोशनी है, एक काम करते हैं एक डिब्बे में थोड़ी सी रोशनी को बंद करके ले चलते हैं घर पे, मेरे घर में जब भी अंधेरा होगा मैं डिब्बा खोल दूंगा, रोशनी आ जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने कई बार करके देखा, कई शादियों में गया, बहुत रोशनियां होती हैं, मैं सोचता हूँ डिब्बे में भर लो, कैसे पता चल रहा, भर के लाया घर पर, देखा कुछ नहीं भर पाता हूं मैं, कुछ नहीं आ पाया आज तक। मैं लाइट को स्टोर क्यों नहीं कर पाता हूं? अगर लाइट पार्टिकल है तो भरना चाहिए, पानी पार्टिकल है यार, तेरी शादी में मिलने वाला गुलाब जामुन भी पार्टिकल है, मैं चोरी करके ला सकता हूं, लाइट में चोरी करके नहीं ला पाया। यही न्यूटन की कहानी को थोड़ा सा फेल करते हुए और मॉडिफाई करने की कोशिश की। हाइजेंस बोले लाइट की एक वेव थ्योरी है, लाइट ऐसे लाइट सांप की तरह, वेव की तरह चल रही है, इसके पास एक एनर्जी है। बोले सर लाइट एक एनर्जी है, इस कमरे में बल्ब जल रहा है, 4 घंटे जलने दो, मैं बल्ब के नीचे खड़ा रहूंगा, तुम एकदम से स्विच ऑफ कर दोगे, अंधेरा हो जाएगा। सवाल अंधेरा होना नहीं है, सवाल यह है कि सर अब तक जो रोशनी थी वो कहां गई? आंसर, लाइट पार्टिकल नहीं है, हम पार्टिकल मान के पढ़ेंगे। लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है। हाइजेंस बोले अपनी वेव थ्योरी में, कहते हैं कि लाइट भाई साहब एक एनर्जी है, और अगर तुम बल्ब को बंद कर दोगे स्टिल मुझे गर्मी का एहसास होगा, मेरे रूम का टेम्परेचर बढ़ा रहे। ऐसा थोड़ी ना आपने स्विच ऑफ करा बल्ब, तुरंत हम वो पहुंच गए ग्लेशियर में, ठंडक हो गई, ऐसा थोड़ी ना होगा यार, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं हो। अच्छा भाई, फिर हमने कहा डुअल नेचर क्या है? डुअल नेचर, अल्बर्ट आइंस्टीन थोड़े और चालाक निकले और बहुत अच्छा क्रेडिट मिलता है इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का, बहुत इंटेलिजेंट, काश हम भी हो जाएं ऐसे इंटेलिजेंट। बोले लाइट सर पार्टिकल भी है और सर लाइट एनर्जी भी है, और ये दोनों की तरह बिहेव करती है। हमने कहा कुछ एक बात बोलो। बोले सर फोटोन है। कहने लगे लाइट फोटोन है, एनर्जी का पैकेट है। जो समझ आती है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह भी है, एनर्जी की तरह भी है, और सच्चाई पार्टिकल और एनर्जी के कॉम्बिनेशन को हम फोटोन बोलते हैं। हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम इसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। करते हैं ना यार, सोलर पैनल पे लाइट ग्रिड है, सोलर पैनल पे इलेक्ट्रॉन डांस करे, भागे, करंट बना, कुछ होता है मैकेनिज्म, तभी तो करंट प्रोड्यूस होता है। एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। पानी भर के अंडा डाल के रख दिया, शाम को गए उबल गया, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट इज द मैकेनिज्म। खड़े हो जाते हैं हम धूप में, बोलते हैं सन से विटामिन डी मिलता है। अरे सन से विटामिन डी नहीं मिलता है, हमारी बॉडी के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाता है। हुआ तो लाइट से ही, सनलाइट ना होती तो कहां से मैकेनिज्म स्टार्ट होता, कहां से वो एनर्जी आती। खैर काम की बात पर आते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग फालतू में। रे ऑप्टिक्स की कहानी सर क्या है? न्यूटन का मॉडल है। दो हमारी बहुत काम की कहानी है इस पूरे चैप्टर में, बड़े ध्यान से समझेंगे। एक कहानी है रिफ्लेक्शन, एक कहानी है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमसे नीट में बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन रिफ्रैक्शन तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि आपको रिफ्लेक्शन की क्रिस्टल क्लियर फील ना हो। रिफ्लेक्शन की क्रिस्टल क्लियर फील होना बहुत जरूरी है। आओ समझे सर रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम। लाइट आई डिस्कियां ऐसे चली गई, लाइट आई डिस्कियां ऐसे चली गई, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और लाइट आकर मीडियम के अंदर चली गई, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन। और लाइट अगर ट्रेवल इनटू अनदर मीडियम, ट्रेवल इनटू अनदर मीडियम, इसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन। अच्छा भाई, मतलब कहानी यह है, मैंने तुझे पत्थर फेंक कर मारा,
पत्थर टकरा के आया, रिफ्लेक्शन, मैंने माउजर निकाली, यूं तुम्हारी बॉडी के अंदर, कहां से? हवा से तुम्हारी बॉडी के अंदर, रिफ्रैक्शन। अगर यही कहानी लाइट करे, मैंने किसी सरफेस पर फेंकी, लाइट वापस आ गई, बोले हमें पसंद नहीं आई सरफेस, हम तो आ रहे हैं वापस, रिफ्लेक्शन। लाइट मैंने फेंकी, उसके अंदर चली गई, मेरे पास वापस नहीं आई, उसी के ही अंदर चली गई, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिफ्रैक्शन तब तक समझ नहीं आने वाला जब तक जीवन में रिफ्लेक्शन की बातें एक एक क्रिस्टल क्लियर ना हो, इसलिए इसे समझना जरूरी है। रिफ्लेक्शन इज नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम, रिफ्लेक्शन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड फर्दर वेव ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर। बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना और रिफ्लेक्शन की कहानी को एक एक बात को क्रिस्टल क्लियर लेकर चलते हैं, लाइट के मैकेनिज्म को क्रिस्टल क्लियर लेकर चलते हैं और समझते हैं आगे की कहानी को।